नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें विभिन्न संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। इसमें हमें तीन संख्याएं दे रखी है, 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंडन की चर्चा करेंगे। अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है? संख्याओं का गुणनखंडन करना है हमें, और वो भी अभाज्य गुणनफल के रूप में करना है। तो कहने का मतलब इसमें गुणनखंड हमें वही लेना है जिसमें अभाज्य संख्या ही हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 का भाग जाता है इसमें 6 में 3 बार, और 3 में 3 का जाता है। अभाज्य संख्याओं के अलावा कोई संख्या का भाग नहीं देंगे हम, वो होता है अभाज्य गुणनखंड। फिर 72 में 2 का भाग जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 36 बार, 36 में 2 का भाग जाता है 18 बार, और 18 में 2 का भाग जाता है 9 बार। अब 9 में 2 का भाग जाता नहीं है, तो 9 में देंगे हम 3 का भाग। कितनी बार? 3 बार। 3 में 3 का भाग 1 बार। फिर दूसरी संख्या हो गई 120। 120 में 2 का भाग देंगे 60 बार। 60 में 2 का भाग देंगे 30 बार। 30 में 2 का भाग देंगे 15 बार। 15 में 2 का जाता नहीं है, तो 5 का देंगे। 120 में 2 का भाग 60 बार। 60 में 2 का भाग 30 बार। 30 में 2 का भाग 15 बार। 15 में 2 का जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, इसमें 3 का जाएगा या 5 का जाएगा, तो 3 का देंगे पहले 5 बार। फिर 5 में देंगे 5 का। ये अरब कार्य है हमारा, ये हमें आवश्यक नहीं है इसमें यहां करने की, लेकिन रफ काम है ये करना हमें जरूरी है। इससे आसान हो जाता, थोड़ा सवाल है, गलती होने की संभावना कम रहती है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हमें 2 गुणा 3। दो एक स्टेप में हो गया, 2 गुणा 3। फिर 72 में 72 का करेंगे हम, देखो 2 गुणा 36, 2 गुणा 18, ये इस प्रकार से ये लिखेंगे। 72 का स्टेप लिखेंगे 2 गुणा 36। फिर आगे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 18। फिर आगे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9। और 9 में 2 का जाता नहीं है, केवल 3 का जाता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और लास्ट में 3 और आएगा। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडन घातांक रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 1 2 3, और गुणा 3 की घात 2। फिर 120 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया हमने 2 गुणा 60। फिर 60 में 2 का भाग 2 गुणा 30। फिर 30 में 2 का भाग 15। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, और 15 में जाएगा 3 का कितनी बार? 5 बार। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। ये आ गया अभाज्य गुणनखंड अंतिम घातांक रूप में। 6 का 2 गुणा 3, और 72 का इसमें 3 बार तो है 2, और 2 बार है 3, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2। फिर 60 में 120 का 2 गुणा 60, इसमें आएगा 2 3 बार आ गया, 3 एक बार और 5 एक बार। तो एचसीएफ किन किन का? 6 72 120 का बराबर आएगा
6 72 120 का HCF आएगा। इसमें हमें ये देखना तीनों में कौन है। 2 यहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 है तीनों में। 3 देखेंगे, यहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, तीनों में। अब कम घात कितनी है इसमें, कम से कम घात कितनी है? 2 की घात यहाँ पर है 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो कॉमन क्या आएगा? 2 की घात 1 ही आएगा। ये लो 2 की घात 1, फिर 3, इधर 3 1, इधर 2, इधर 1, तो 3 1 आएगा, तीनों में है ही है। फिर 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन 5 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसमें कॉमन है, नहीं है, तो इसका HCF आ जाएगा 6। अब LCM ज्ञात करने की 2 विधि है हमारे पास। एक तो है 2 संख्याओं का गुणनफल में HCF का भाग देना, लेकिन इसमें संख्या कितनी है? 3 है। 3 है तो इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि ही लगाएंगे हम, उससे ही LCM निकालना है। अगर ये 2 ही संख्या होती 6 और 72 का, तो हम क्या करते? 6 को 72 से गुणा करते और 6 का भाग देते थे, वो आ जाता है LCM। लेकिन इसमें LCM आएगा तो इसी तरीके से LCM निकालना है। LCM में क्या कहता है? सब गुणनखंडों को लो, चाहे कॉमन है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे उभयनिष्ठ है या नहीं है, लेकिन सबको लेना है। तो LCM सबको लेना, लेकिन ये भी ध्यान रखना, यदि उभयनिष्ठ है तो अधिकतम घात वाला ही कॉमन लेना है हमें। जैसे 2 है, तीनों में है, कोई बात नहीं है तो है, 3 भी है तो है, 5 नहीं है लेकिन फिर भी लेंगे 5 को LCM में, सबको लेना है। अब कॉमन है तो अधिकतम घात वाला, 2 की घात यहाँ कितनी है? 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 की घात 3 लेंगे, अधिकतम घात लेंगे LCM में। फिर इधर है 3, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 3 भी कितना लेंगे? 2 लेंगे। फिर 5 कॉमन हो या नहीं हो, लेकिन लेना है हमें। ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 5, 9 8 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे हमें, 5 दूनी 10, 7 पंच 35 और 1 36। ये आ गया LCM किन किन का? 6 का, 72 का, 120 का। LCM आ गया 360। ये अभाज्य गुणनखंड द्वारा 6 12 और नहीं 6 72 और 120 का HCF और LCM। तो सबसे पहले 6 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3, फिर 72 का भाज्य गुणनखंड आ गया इसमें 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, फिर 120 का भाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5, फिर इसमें HCF मतलब कॉमन ढूंढेंगे हम। कॉमन हमारे पास क्या है? इसमें क्या है? 2 की घात 1 है और 3 की घात 1 कॉमन है, तो इसका HCF आ जाएगा 6। LCM में क्या कहता है? कॉमन हो या नहीं हो, कोई आवश्यक नहीं है, इसमें सबको ले, तो 2, लेकिन है तो अधिकतम घात वाला लेना है हमें। इसमें 2 इसमें है, इसमें सब में है, तीनों में है 2, लेकिन अधिकतम घात 2 की घात 3 है। फिर 3 भी तीनों में, लेकिन 3 की घात 2 लेंगे। फिर 5 नहीं है लेकिन फिर भी लेंगे, तो ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 5, 9 8 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे 360 आएगा। ये आ गया LCM।